मुसलमानों के लिए देश में नफरत इस कदर बढ़ गई है जिसको शब्दों में बताया नहीं जा सकता है। 30 अप्रैल को दिल्ली के त्रिलोकपुरी में एक 16 साल के बच्चे को इसलिए मौत के घाट उतार दिया जाता है क्योंकि वो एक मुस्लिम था। दरअसल अयान अपने दोस्त के साथ पार्क में था। उसी वक्त अयान के पीछे से विशाल नाम का लड़का चाकू लेकर भागता हुआ आता है। ये देखकर दोनों भागते हैं, लेकिन पार्क के दूसरी गेट से आ रहे विशाल के दोस्त अयान को पकड़ लेते हैं और चाकुओं से अयान पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अयान को जिस वक्त में मारा जा रहा है उस टाइम की वीडियो है, यानी चाकू ही चाकू मार रहे हैं। क्या उसकी हालत कर रहे हैं आप सोच, क्या इनको ख्याल नहीं आया ये किसी माँ के लाल नहीं है जो दूसरे की माँ के इस बच्चे को, इसकी गोद को ये उजाड़ रहे हैं। जरा देख तो लीजिए किस तरीके से चाकू मार रहे हैं। कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं रह गई है। ये बंदा है जिसने, इन लोगों ने, परिवार वाले जो अयान के हैं, ये आरोप ये लगा रहे हैं कि मारने वाला ये शख्स है जो आप इसको देख रहे हैं। इसको राइडर कहते हैं। किस चीज का राइडर है पता नहीं मुझे। अयान के माता का कहना है कि उनका किसी से कोई झगड़ा नहीं था, उनके बेटों को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से मारा गया। और अयान की मां का कहना है कि उसे कटवा मुल्ला कहकर उस पर लगातार चाकुओं से कई बार हमले किए गए। कि मसले कटवे मुल्वे तुझे घेर लिया। अयान की मां का ये भी आरोप है कि उन लड़कों ने अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाकर ये भी कहा कि एक को काट दिया गया है, अब दूसरे की बारी है, यानी कि अब उन अपराधियों की नजर किसी और पर भी है। अयान के माता पिता पुलिस से कार्यवाही की मांग कर रही हैं। इंसाफ दिला दो, जो मेरे यान के साथ हुआ है हम उन लोगों के खट्टा दिखा दो कि किसको पकड़ा है किसको नहीं। पुलिस इस चीज का दावा कर रही है कि हमने उसे पकड़ लिया, हमें वो लोग दिखा दो किसको पकड़ा है। कितने लड़के शामिल थे इस मामले? इसमें 10 या 11 लड़के थे। लड़के नहीं है वो, झूठ होकर मारा गया। लड़के नहीं है वो, लंबे चौड़े हैं, लंबे चौड़े कम से कम 30-30, 35-35 साल के आदमी है। मेरा बच्चा 16 साल का है ना। मामले में कोई नाबालिग भी शामिल नहीं, सारे हट्टे कट्टे, बस मेरा मरने वाला बच्चा 16 साल का है बस। अयान के दोस्त का कहना है कि जब उस पर हमला किया जा रहा था तो 2 लोगों ने उसे पकड़ रखा था और बाकी लोग उस पर लगातार हमला कर रहे थे। उसकी पीठ में बहुत तेज चाकू मारता है जिससे हेलमेट पूरा उछल जाता है। विशाल चाकू मारता है और उसके साथ ही उसके चाकू मारते हैं। वो चिल्लाता है, उसके बहुत चाकू मारते हैं। अयान के दोस्त का कहना है हमले के बाद सारे आरोपी वहां से भागी नहीं बल्कि गाने गाते हुए वहां से आराम से जा रहे थे, यानी कि इसका मतलब तो सिर्फ यही हुआ कि अपराधियों को कानून का कोई डर नहीं। दूसरे वाले जैसे गेट से अयान भागने वाला था ना, गेट से बाहर निकल रहा था, में उसके साथ ही राइडर लड्डू और उसके साथ ही आते हैं। राइडर उसको पकड़ लेता है, अयान को यूं करके झगड़ लेता है दोनों हाथों से। हाँ, उसको राइडर झगड़ लेता है बिल्कुल, और विशाल चाकू मारता है और उसके साथ ही उसके चाकू मारते हैं। वो चिल्लाता है, उसके बहुत चाकू मारते हैं। राइडर बोलता है अब आ गया तुम्हारा बाप जेल से छूट के, अब एक एक करके तुम सारे मरोगे, अभी तो शुरुआत है, आगे देखो होता है क्या, पहले तू मर गया। फिर विशाल का चाकू गिर जाता है, पता नहीं क्या होता है। फिर विशाल अपने साथी से चाकू लेकर और हेलमेट के पकड़ के उसकी पीठ में बहुत तेज चाकू मारता है जिससे हेलमेट पूरा उछल जाता है। इस मामले में अयान की मां का कहना है कि 7 से 8 लोगों ने उस अकेले बच्चे पर हमला किया है। बावजूद इसके पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। अयान की मौत से पहले पुलिस ने अयान का भी बयान लिया था जिसमें उसने सभी अपराधी के नाम बता दिए थे। हालांकि अभी तक सिर्फ 2 की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन बाकी के अपराधी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन पुलिस अभी भी उन्हें पकड़ने में असफल है। ये मारते हुए की ऐसे दिखाइए ना भाई, ये देखिए जरा, ये अयान को जिस वक्त में मारा जा रहा है उस टाइम की वीडियो है, यानी चाकू ही चाकू मार रहे हैं। क्या उसकी हालत कर रहे हैं आप सोच, क्या इनको ख्याल नहीं आया ये किसी माँ के लाल नहीं है जो दूसरे की माँ के इस बच्चे को, इसकी गोद को ये उजाड़ रहे हैं। जरा देख तो लीजिए किस तरीके से चाकू मार रहे हैं। कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं रह गई है। हद कर दी बिल्कुल। किस तरह से हाथ पर हाथ चलाए जा रहे हैं, जमीन पर वो गिर गया और उसके चाकू मार रहे हैं। इस देश में धर्म के नाम पर नफरत इस चरम सीमा पर पहुंच गई है जिसकी कल्पना शायद किसी ने ना की होगी। इस जमाने में खुलेआम किसी की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद अपराधी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपने गुनाहों की वाहवाही भी लूटते हैं, लेकिन जिस घर का चिराग बुझता है वो सिर्फ कार्यवाही की मांग करते रह जाती है। जो उनके साथ थे, साथ ही उससे चाकू लेता। राइडर ने झगड़ रखा था, विशाल उसके चाकू मारता। विशाल जब उसकी कमर में चाकू मारता है ना, वो उछल जाता है पूरा। अयान पूरा उछल जाता है, उसके बहुत तेज चाकू लगता है, वो उछल जाता है पूरा, वो चिल्लाता है, उससे कहते हैं भाग। लोगों ने वीडियो बनाई, जिन्होंने मारा है ना उन्होंने वीडियो बना रखी है कि भाई हमने देखो इसको खत्म कर दिया, कटवे को खत्म कर दिया। मुसल्ले तुम्हें काटेंगे, मुसल्ले मुलवे कटवो मुल्लो, पता नहीं क्या क्या शब्द यूज कर रहे थे। ऐसे मुंह बंद कर उसकी चीख ना निकले, उसके ऊपर ऐसे चढ़ के यहाँ से चाकू वहाँ से चाकू, ये चीज काटी। मेरे बच्चे को सर से लेके पैर तक इतने चाकू मारे, वो तो मेरा बच्चा बर्दाश्त ही नहीं कर पाया, इस दुनिया से रुखसत हो गया। इधर जनाजा खड़ा है, उधर पुलिस वाले आपस में हंस रहे हैं। सर फोड़ देते,
कुछ ऐसा कर देते कि वो 3-4 महीने के लिए बैठ जाता, तुमने तो जान से ही मार दिया। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो खबर बिकी हुई मीडिया नहीं दिखाएगा हम दिखाएंगे।